हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड EW। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम सबसे पहले ये लाइन जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इसको समझ लेते हैं। तो इस लाइन का इस टॉपिक में हमें बेसिकली करना क्या है, आपके पास है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले इस पूरी लाइन को डिफाइन करते हैं। इक्वेशन मतलब कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूं x² + 1, तो ये क्या है, एक इक्वेशन ही है। लेकिन इसमें उसने वर्ड लगाया है, एक तो वर्ड लगाया है लीनियर और एक वर्ड लगाया है वन वेरिएबल, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन दी गई है, लेट्स से आपके पास इक्वेशन है x + 5 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन को हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन को नहीं बोल सकते। लीनियर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। अगर आपको कोई इक्वेशन दी जाए उसमें a या b लिखा हो, जरूरी नहीं कि वो x की फॉर्म में हो, आपको ऐसे भी दे सकते हैं इक्वेशन कि a + 3 = 0, तो इसे भी लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही अल्फाबेट है x, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल हो गया इसमें। और जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन में, उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स इसके ऊपर 1 है, दैट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ये इक्वेशन तो है इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, लेकिन हम इसे लीनियर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है इसकी 2। तो अगर ये हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, दैट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो पावर से आपको एक तरह की आइडेंटिटी पता लग जाती है कि जो आपको इक्वेशन दी गई है कि वो इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। एग्जामिनर आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से आपके पास, लेट से यहाँ पर मैंने अगर 3 इक्वेशंस में लिख दूँ, इनमें से अगर आपको पिक करना हो कि कौन सी इक्वेशन जो है लीनियर है और कौन सी इक्वेशन जो है लीनियर नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये 3 इक्वेशंस हैं, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशंस लीनियर है, ठीक है। और हम साथ ही साथ रीजन भी लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन अगर आपको चेक करना है, पहली इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन में क्या करेंगे ये इक्वेशन है तो इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मतलब इसमें एक ही वेरिएबल है x, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। तो लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ना कि 3। तो दैट मीन्स कि ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है। अब इस इक्वेशन में आपके पास हाईएस्ट पावर तो 1 है, ठीक है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन तो कह सकते हैं, बट इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, एक x और y। इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके की लीनियर इक्वेशन तो है, बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ना कि 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल होता तो यहाँ पर सिर्फ अकेला x होना चाहिए था या अकेला y होना चाहिए था, ठीक है ये लीनियर। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। अब ये जो सी पार्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन में आपके पास क्या है कि x = 0। x = 0 मतलब इसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, बोल सकते हैं, ठीक है। भले ही यहाँ पर नंबर कुछ नहीं लिखा, जिसके साथ कुछ ना लगा हो या अकेला नंबर लिखा हो इक्वेशन में, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है। इस इक्वेशन को भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x और उसकी ही हाईएस्ट पावर है 1। तो मतलब 3 ऑप्शन में से आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ सी ऑप्शन। तो एग्जाम में अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को फाइंड आउट करना हो कि 4 ऑप्शन दिए हूँ, आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो आपको उनकी डिग्री देखनी है। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला तो उसमें सिर्फ x होना चाहिए या अकेला y होना चाहिए। अगर 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब ये था, हमने डिफाइन किया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है।
अब हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि ये जो हमारा लेक्चर है ये इस लीनियर इक्वेशन का पार्ट 1 ही होगा, इनकी पार्ट 2 में इनकी चैप्टर लेंथ ही है, तो इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज इसमें कवर नहीं हो सकती आज के लेक्चर में, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो पार्ट रह जाएगा उसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिंपली दिया गया है 3 इक्वेशंस दी गई हैं, आपको तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में 2 मेथड सजेस्टेड है। एक मेथड ये है कि y + 3 इज इक्वल टू क्या है 10, ठीक है। तो या तो आप इसके तरफ दोनों तरफ क्या कर लें, सेम ही टाइप का, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम एक ही मेथड के साथ चलेंगे, 2 मेथड नहीं हम सीखेंगे क्योंकि दोनों मेथड से कंफ्यूजन हो सकती है। तो हम यहाँ करेंगे क्या कि y + 3 इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन करके हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस लीनियर इक्वेशन में से y की वैल्यू क्या होगी। तो ये 10 इधर रहेगा, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये +3 सॉरी ये प्लस है, तो ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, ठीक है। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है सॉरी y + 3 इज इक्वल टू 10। आपके पास चॉइस है कि या तो आप यहाँ पर ये जो नंबर है 3 और ये नंबर जो 10 है, इनमें से किसी नंबर को भी रिपीट कर सकते हैं दोनों साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। रिपीट करने से मतलब कि y + 3 के साथ आप -3 लिख देंगे, यही नंबर 3 लिखा बट इसका नेगेटिव साइन लगाया, और यहाँ पर भी -3 करेंगे, मतलब दोनों साइड आप क्या ऐड करेंगे, -3 एंड -3। यही नंबर 3 ऐड करना बट इसका ऑपोजिट साइन, अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो प्लस करते। अब ये +3 और -3 कैंसिल हो गया और 10 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा 7। तो इस मेथड से भी आपके पास इक्वेशन सॉल्व कर आंसर आ सकता है, बट ये मेथड थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब उसके अलावा हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब इक्वेशन यहाँ पर रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है 3/7 + x इज इक्वल टू 17/7, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप वही पिछला मेथड लगा सकते हैं कि यहाँ तो आप 17/7 को दोनों साइड में क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ तो आप ये मेथड लगा सकते हैं जो अभी हमने सीखा था कि आप क्या कर सकते हैं कि 3/7 में -17 ठीक है 7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7 माइनस 17/7, दोनों साइड यही नंबर जो है दोनों साइड माइनस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x प्लस इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 3 - 17 आपके पास क्या आएगा यहाँ पर -14/7 प्लस x इज इक्वल टू 0। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये नंबर दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, मतलब 14/7 या फिर 7 1s और 7 के टेबल पर 14 जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ तो आप इस इक्वेशन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास मेरा मोटिव है आपको सिर्फ मेथड समझाना कि आप कौन से मेथड्स के साथ जो मेथड आपके बुक्स में लिखे हैं उसके साथ आपको फेमिलियर होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हमें इस मेथड के बजाय इसे सिंपल वे में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से। हमारे पास इक्वेशन है 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। तो ये क्या करेंगे कि 3/7 ये क्या करेंगे कि x यहाँ पर रहेगा, 17/7 इधर है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये नंबर उधर दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अगर इसके साथ कोई साइन नहीं लगा तो हम यही कहेंगे कि इसके साइन क्या लगा, पॉजिटिव। तो -3/7, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में कॉमन एलसीएम क्या आएगा 7, 17 - 3 आपके पास क्या आ गया 14/7, 7 1s और 7 के टेबल पर ये जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका आंसर क्या आएगा 2।
इस मेथड से भी। अब उसके बाद चलते हैं हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट में क्या लिखा है, 2x/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पर आपके पास 18 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 3 इंटू 18, मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 18, ये 2 उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2, तो ये 2 1s और ये 2 के टेबल पर 18 9 टाइम्स आएगा। हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 27। ठीक है, तो ये था इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना, उसमें से वेरिएबल की वैल्यू कैसे गेट करनी है। अब इसमें भी लीनियर इक्वेशन है, बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट यहाँ पर वेरिएबल्स दोनों साइड पर है। जैसे आपके पास ये पार्ट है, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास है 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड में ले लेंगे। जैसे ये 5t इधर रहने देंगे, ये 3t उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा -3t। यहाँ पर -5 रहने देंगे, ये -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 में से 3 माइनस किए तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा 2t, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा माइनस प्लस, क्या होता है माइनस ही होता है, -5 और +3 दोनों नंबर्स माइनस ही होंगे, 2 ही आएगा, बट 5 बड़ा नंबर तो 5 के साथ जो साइन लगा तो यहाँ पर -2 आएगा। तो ये 2 1s और 2 के टेबल पर ये भी 1 टाइम चला जाएगा, तो आपके पास वेरिएबल t की वैल्यू क्या आई, -1 आई। ठीक है, वेरिएबल t की वैल्यू क्या आई आपके पास, -1, तो ये आपका आंसर आएगा। इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है आपके पास, 8x + 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x - 1 + 7। ठीक है, तो 8x + 4, ये 3 इंटू x मतलब 3x, ये 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 + 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8x, x वाले वेरिएबल को इकट्ठा कर लेते हैं, बड़ा वाला नंबर इधर ही रहने देते हैं, ये 3x उधर जाके क्या हो जाएगा -3x। यहाँ पर क्या आपके पास है -3 + 7, ये 4 भी उधर जाके क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पर आपके पास बचा 5x। यहाँ पर आप इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करते तो आपके पास क्या आएगा 4 -4, क्योंकि प्लस माइनस ही होंगे ये दोनों नंबर्स, लेकिन 7 बड़ा तो 7 के साथ प्लस है तो ये पॉजिटिव का प्लस आएगा, और ये माइनस का 4 है तो ये कट हो जाएगा। तो 5x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 की, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0/5 मतलब क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपके पास 0 आया। अब इसके बाद हम अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। अब हम सी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा है कि x इज इक्वल टू 4/5 x इंटू x + 10, ब्रैकेट में क्या है x + 10। अब इसे सॉल्व करने के लिए ये डिनोमिनेटर में ये जो नंबर है 5, ठीक है, या तो आप सिंपल ब्रैकेट को एक्सपैंड कर सकते हैं, अगर एक्सपैंड नहीं करना तो यहाँ पर ये जो 5 है, दोनों साइड ये ही नंबर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड यही नंबर जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पर, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा आपके क्वेश्चन पर, तो ये 5x हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या रह गया 4, और ब्रैकेट में क्या है x + 10। अब ब्रैकेट ओपन करो, 5x 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x + 5 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 40, 5x - 4x इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। आपका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, 40 आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपनी कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आप सिंपल ब्रैकेट को एक्सपैंड कर सकते थे। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर डी है इसी पार्ट का। तो यहाँ पर क्या करना है कि 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कैंसिल आउट करना है दोनों को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए 3 और 15 का एलसीएम लेके दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। एलसीएम लेना आता होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 15 से पूरा का पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा 15 से मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 15 इंटू 2x/3 प्लस 1 जो है 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो गया। यहाँ पर 15 इंटू 7x/15 प्लस 15 इंटू 3 ब्रैकेट खोलोगे तो ये 3 1s और 3 के टेबल पे 5 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 10x प्लस 15, यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया तो 7x प्लस 45, 10x x वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया, ये 7x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 45 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 30, यहाँ पर 10 में से 7 माइनस किए तो मतलब 3x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30/3, दैट इज 3 1s और 3 के टेबल पर 30 10 टाइम्स। आपका आंसर क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड आपके बुक में दिए गए हैं। अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर यही एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर हमें समझना है, सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करना। ये अब स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपको प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट में दी गई है उसको समझना और उसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में फॉर्म करके फिर उसको सॉल्व भी करना है। तो पहले आपको क्या लाइन लिखी हुई है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू विल गेट 1/8। मतलब लेट्स से आपके पास एक नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है x। क्वेश्चन में ये बोला गया, पहली लाइन ये बोला जाती है कि अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करो उस नंबर से, फ्रॉम अ नंबर, मतलब x कोई नंबर है उसमें से अगर आप 1/2 क्या करो सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट को किससे, जो भी बचेगा उसे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/8। ये मतलब है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ तो ब्रैकेट एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड मतलब ये 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x/2, ये 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/4, मतलब -1/4 आएगा और इज इक्वल टू 1/8। x/2 इधर रहने दो, 1/8 ये 1/4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 8 और 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 8, तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपके पास x/2 इज इक्वल टू 3/8, ठीक है। आपके पास ये आया। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 8x इज इक्वल टू 3 2 6, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज x/8। तो ये 2 के टेबल पर 3 टाइम्स आएगा, 2 के टेबल पर 4 टाइम्स, और कटिंग पॉसिबल नहीं तो x रिक्वायर्ड नंबर है हमारा 3/4। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस है, आपको करनी है इसको। अब उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक आपके पास रेक्टेंगल की शेप में एक पूल है, उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब उसकी चारों साइड्स की लंबाई। पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी फिगर उसकी टोटल नंबर ऑफ साइड्स जितनी भी है उसकी टोटल लेंथ। तो पेरीमीटर इस रेक्टेंगल का कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब इसकी जो लंबाई है, मतलब लेंथ जो है वो कितनी है, जितनी इसकी ब्रेथ है उसका दुगना, ठीक है। ट्वाइस मतलब उसकी ब्रेथ का डबल प्लस उसमें 2 और ऐड कर दो तो तब आपके पास लेंथ आ जाएगी। सबसे पहले तो इसे लिखते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी दैट इज लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154। 2 के टेबल पर अगर आप इसकी कटिंग करोगे तो ये कितने टाइम्स आएगा 77 टाइम्स। l प्लस बी इज इक्वल टू 77। हमने लेट कर लिया कि लेट से ब्रेथ कितनी है x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ जो इस रेक्टेंगल की है वो कितनी है, इसकी ब्रेथ का डबल। अगर ब्रेथ x है तो उसका डबल करेंगे तो 2x प्लस 2 मोर, 2 मीटर मोर मतलब 2x प्लस 2। तो ये वैल्यू जो है इधर इस इक्वेशन में भर देंगे। लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x प्लस 2, ब्रेथ हमने x मानी हुई है, दोनों का सम किसके बराबर है 77 के बराबर।
तो ये आ गया 2x प्लस x कितना हो गया 3x। 77 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 75। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अगर 3 के टेबल पर काटेंगे 3 1 3 के टेबल पर ये 25 टाइम्स। तो x मतलब आपके पास ब्रेथ आ गई आपके पास 25 मीटर। हमें लेंथ भी निकाली, उसने बोला व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो लेंथ कितनी होगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 25 प्लस 2। 25 का डबल मतलब 50, 50 प्लस 2 दैट इज 52 मीटर। तो आपका आंसर ये होगा, लेंथ और ब्रेथ इस रेक्टेंगुलर पुल की ये होगी। अब मूव करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। 2 नंबर्स है आपके पास, 2 नंबर्स का सम कितना है 95। एक नंबर लेस से 1 और सेकंड नंबर है, दोनों को ऐड कर आपके पास क्या आ जाता है 95 आ जाता है। ठीक है, आपने लेट कर लिया, लेट से हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर क्या है bx, तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर होगा 95 में से x माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक नंबर फर्स्ट नंबर आपके पास x, ठीक है, और दूसरा नंबर आपके पास क्या आ गया 95 माइनस x। कैसे, क्योंकि यहाँ पर x आ गया। सेकंड नंबर, इन दोनों नंबर्स का सम कितना है 95, तो सेकंड नंबर की वैल्यू हमने गेट कर ली 95 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि जो नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर से एक्सीड कर जाता है, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से एक्सीड कर जाता है। कितने, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, मोर, कितना 15। अब ये एक्सीड का मतलब ये भी है कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 15, मतलब x माइनस 95 जो सेकंड नंबर है 95 माइनस x, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15। ठीक है, तो x माइनस 95 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 15, ये हो गया 2x। 15 और ये 95 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो मतलब 2x इज इक्वल टू 110। 2 1s और 2 के टेबल पे 110 55 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 55। x की वैल्यू आपके पास 55 होगी, मतलब आपके पास एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है 55, तो दूसरा नंबर कितना है 95 में से 55 माइनस करेंगे तो मतलब 40, तो दूसरा नंबर है आपके पास 40। तो आपके पास यहाँ पर मीटर नहीं आना था, आपके पास दो नंबर है 55 एंड 40। दोनों का आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं, दोनों नंबर्स का सम 95 है, और जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा, मतलब दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 15 ही है। तो ये आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। मतलब 2 पर्सन है, राहुल और हरून, दोनों की प्रेजेंट एज की रेशियो क्या दी गई है 5:7। ठीक है, 5:7 का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर हरून की एज 15 है और राहुल की एज 15 और हरून की एज 21 है, तो दोनों की एज का रेशियो निकालना है, मतलब 15/21, तो ये जाएगा 3 के टेबल पर 5 बार और ये 3 के टेबल पर 7 बार, तो 5:7 ऐसे भी आ सकती है। तो ये एज नहीं है, ये इनका रेशियो है। तो मान लिया कि राहुल की प्रेजेंट एज 5x है, हरून की क्या है 7x। आपके क्वेश्चन में क्या लिखा कि आफ्टर 4 इयर्स मतलब 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी, जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 साल जुड़ जाएंगे राहुल के, और हरून की 4 साल बाद एज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। दोनों की एज का सम, ठीक है, दोनों की एज का सम किसके इक्वल होगा, 4 साल बाद राहुल की एज प्लस हरून की एज, दोनों का एज का सम कितना दिया हुआ है 56। तो 5x प्लस 7x कितना हो गया 12x, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 56। 12x इज इक्वल टू 56 में से ये 8 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12x की वैल्यू कितनी आ गई 48। x की वैल्यू हम अगर निकालें तो कितनी आएगी 12 1s और 12 के टेबल पर 4 टाइम्स। हमें क्या निकालना है, इनकी प्रेजेंट एज। तो राहुल की प्रेजेंट एज हमने कितनी मानी हुई थी 5x, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी 5
एक्स की वैल्यू कितनी 4 निकाली, तो मतलब राहुल की प्रेजेंट एज 20 साल होगी। हरून की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी 7x, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 28। ठीक है, तो ये इन दोनों की प्रेजेंट एज का क्या होगा, ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब उसके बाद हम मूव करते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन में क्या दिया है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी इज अ करेंसी नोट्स ऑफ, ठीक है, इसके पास कितने कौन कौन सी करेंसी के नोट्स हैं, 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट है। ठीक है, ये डिनोमिनेशन है पैसों की। और नंबर ऑफ नोट्स, 100 के कितने नोट हैं, वो 50 के कितने नोट है और 10 के कितने नोट है, उनकी रेशो है, उनकी क्या है, रेशो है उसके पास। अब आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, और इन सभी पैसों को ऐड करके उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, उसके पास टोटल पैसे हैं 4 लाख रुपए। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से आपके पास 20 रुपए है बैग में और आपके पास 10 रुपए हैं। 20 रुपए के आपके पास 3 नोट है और 10 रुपए के आपके पास कितने हैं, 4 नोट। आपके पास टोटल पैसे कितने होंगे, डिनोमिनेशन जो पैसों की है 20 को नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 10 के कितने नोट हैं 4, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को अगर ऐड कर देते हो तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल सम। तो टोटल पैसे कितने होंगे 60 रुपये प्लस 40, मतलब आपके पास 100 रुपये है। अब यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, यही कंसेप्ट हमें यहाँ पर भी लगाना है। क्वेश्चन को कैसे फिर से समझते हैं। तो उसके पास 100 रुपये के नोट हैं, ठीक है, लेट्स से उसके पास 100 रुपये के कितने नोट हैं 2x, ठीक है, रेशो दी गई है। 50 के कितने नोट हैं उसके पास 3x, और 10 रुपये के उसके पास कितने नोट हैं 5x। ठीक है, अब उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है उसके पास 4 लाख। ठीक है, अब टोटल अमाउंट कैसे आएगा, 100 रुपये के कितने नोट है 2x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया उसका। फिर उसके पास 50 के कितने नोट है 3x, प्लस उसके पास 10 के कितने नोट है 5x इज इक्वल टू 4 लाख। तो ये हो गया 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, तो ये कितना हो गया 400x इज इक्वल टू 4 लाख के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए, 4 वंस, और ये 4 के टेबल पर 1000 बार जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 1000। अगर x की वैल्यू 1000 आ गई तो 100 के कितने नोट माने हुए थे हमने 2x, तो मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के, तो मतलब 100 के कितने नोट हैं हमारे पास 2000। 50 के कितने नोट लेट किए हुए थे हमने 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 1000, मतलब 50 के 3000 के नोट है। 10 रुपए के कितने नोट है उसके पास 5x, मतलब 5 इंटू 1000। ठीक है, तो ये इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, ये इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो मतलब ये कितने हो गए 5000। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ नोट्स 100 के उसके पास 2000 के नोट हैं, 50 के उसके पास 3000 नोट है, और 10 के उसके पास 5000 नोट है। तो ये इस तरीके से निकले।